हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अभी मैं आपको इससे पहले वीडियोस में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसका कैटेगराइजेशन क्या है, वर्कर्स क्या होते हैं और लेबर प्रोविजंस क्या है। ये नेक्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ अगर आपने ना देखी हो तो आप इससे पहले की वीडियो देख लीजिएगा। नाउ देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के जो टाइप्स हैं वो हैं, नंबर वन इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आप इसे समझिए कि ये वो रिजल्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का या बिजनेस साइकिल का, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अगर रिसेशन के दौरान बढ़ जाता है और जैसे इकोनॉमी ग्रोथ होती है तो ये घट जाता है। तो आप देख सकते हैं इधर इसके जो आपका ग्राफ बना हुआ है कि ये अगर रिसेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, और अगर ग्रोथ अगर इकोनॉमी में कर ली है तो अनएम्प्लॉयमेंट घट जाता है। तो जैसे एग्जांपल है कि अगर आप किसी भी आई टी एम एन सी को 2022-23 में देखेंगे तो यहाँ पे ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल है कि 2022-23 में इनकी ग्रोथ कम हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की वो कैटेगरी है जहाँ पर मिसमैच होता है किसका, कि जो जॉब अगर मार्केट में होती हैं लेकिन वर्कर्स के अंदर दूसरी स्किल्स होती हैं और मार्केट को कोई और स्किल्स चाहिए, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है कि वो स्किल वर्कर्स में नहीं है जो मार्केट में चाहिए, यानी कि मिसमैच होता है स्किल्स का और एम्प्लॉयमेंट का। तो ये कब होता है, देखिए ये तब अकर होता है जब कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज अचानक से आ गए हों। जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, मशीन लर्निंग आई है। तो इसने क्या है कि लेबर को डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि लेबर में वो स्किल्स ही नहीं है कि जो एआई का या मशीन लर्निंग वर्क कर पाए। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसके बाद है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसको हम सर्च एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ये वो टाइम होता है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल अपनी पढ़ाई पूरी करके या कोर्स या डिप्लोमा पूरी करके या कोई एक प्रीवियस जॉब छोड़ के नई जॉब जब वो सर्च कर रहा होता है, तो इसके बीच का जो लैग टाइम होता है ना, जिस टाइम तक वो इंटरव्यूज देता है या उसको जॉब नहीं मिलती है, वो जॉब सर्च कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सारे, जैसे आप लोग इस बुक को पढ़ रहे हो तो उन्होंने इस जॉब को छोड़ा हो, कुछ लोग ऐसे होंगे ताकि वो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएँ या कोई और भी गवर्नमेंट सर्विस में आप प्रिपरेशन कर पाएँ, तो इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके बाद है डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये तब अकर होता है जब नेट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है, यानी कि हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है, पीपल बहुत ज़्यादा है और हमारे पास काम बहुत कम है। ये जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी क्या होता है, अगर हमारे पास लेबर कम भी हो तो वो ज़्यादा मेहनत करके या तो मशीनों के थ्रू तो वो ज़्यादा वर्क कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली नीड से ज़्यादा लोग वर्क करने के लिए हैं, इतना वर्क भी नहीं है लेकिन लोग ज़्यादा हैं, तो इसको हम डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके बाद है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पे पर्सन कुछ सीजन्स में एम्प्लॉयड होते हैं और कुछ सीजन में अनएम्प्लॉयड होते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर आप ले सकते हो, जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो कुछ मंथ के लिए तो एम्प्लॉयड होते हैं क्योंकि वो खेतों में वर्क करते हैं, लेकिन जब खेतों में कटाई का सीज़न का कोई टाइम नहीं होता या फसल बुवाई का, तो वो वहाँ पर अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट उनको फेस करना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये जो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है ये वो एम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी में जहाँ पर लॉन्ग टर्म का अनएम्प्लॉयमेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में। तो ये ज़्यादातर पावर्टी के कारण होता है, यूटिलाइजेशन का रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन जब होता है, और जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज़ की जा रही हों, तो वहाँ पर ये आपका क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये तब अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब कोई भी पर्सन रेगुलरली एम्प्लॉयड नहीं है। क्यों? शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के कारण, कहीं पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है
तो फिर उनको बीच में जॉब छोड़नी पड़ती है, या लैक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है वर्क करने के लिए, या डिमांड में डिक्लाइन है, तो ये कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है जब कोई भी इंडिविजुअल जो जॉब करता है और वो अपने टैलेंट और क्वालिफिकेशन को फुली यूटिलाइज नहीं करता, यानी कि ये उससे आप मैच मत कीजिएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से, कि उसमें मिसमैच होता है ना। लेकिन इसमें ये है कि इसमें इनके पास जॉब ही नहीं है, जैसे कि पीएचडी होल्डर पियोन जॉब के लिए अप्लाई करता है, या किसी ने बहुत हाई स्टडी की हुई है लेकिन वो भी थर्ड या फोर्थ ग्रेड की जॉब के लिए अप्लाई करता है कि उनको गवर्नमेंट सर्विस ही चाहिए, और वो अपनी कोई भी मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजी एंटरप्रेन्योरशिप या अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप्स वगैरह नहीं शुरू कर सकते, बल्कि छोटी छोटी जॉब सर्च कर रहे होते हैं, तो वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे अप्रोचेस क्या होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करने की। तो देखिए कुछ अप्रोचेस दी हुई हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि एम्प्लॉयमेंट कितना, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, उसको कैसे मेज़र किया जा सकता है। तो फर्स्ट अप्रोच इज़ यूजुअल स्टेटस अप्रोच। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, किसके बारे में? यूजुअल स्टेटस अप्रोच के बारे में। ये देखिए आप पढ़िए, रिकॉर्ड्स ओनली दोज पर्सन्स एज अनएम्प्लॉयड हु हैड नो गेनफुल वर्क फॉर अ मेजर टाइम ड्यूरिंग द 365 days preceding the date of survey and are seeking और आर अवेलेबल फॉर वर्क। ये वो रिकॉर्ड होता है उन पर्सन्स का जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, किसमें? जिनको 365 डेज यानी कि पूरे साल जिनको वर्क नहीं मिलता या वो वर्क खोज रहे होते हैं। ये बहुत लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में, तो इसको कहते हैं यूजुअल स्टेटस अप्रोच। जो अप्रोच हमें ये खोजने में मदद करती है कि पूरे साल कितने पर्सन्स अनएम्प्लॉयड हैं। इसके बाद देखिए वीकली स्टेटस अप्रोच। तो सिंपली आप समझ रहे होंगे कि ये वो रिकॉर्ड होता है, ये अप्रोच क्या करती है, जो 7 days या 1 week में जिन पर्सन्स को गेनफुल वर्क ही नहीं मिला उनके अकॉर्डिंग, तो ये होता है आपका वीकली स्टेटस अप्रोच। इसके बाद डेली स्टेटस अप्रोच, यानी कि ये अप्रोच क्या बताती है कि दिन में एक पर्सन अनएम्प्लॉयड है, दिन में उसको कोई वर्क नहीं मिला है, तो ये होती है आपकी डेली स्टेटस अप्रोच। तो ये जो द मेजर अडॉप्ट्स हाफ डे एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एस्टिमेशन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, वर्क्स फॉर 4 hour और मोर। देखिए अब ये एक हाफ डे को ही मेज़र करती है। अगर कोई भी पर्सन 4 घंटे या इससे ज़्यादा वर्क करता है तो यानी कि वो फुल डे के लिए एम्प्लॉयड है। अगर कोई भी पर्सन 1 घंटे के लिए वर्क करता है और 1 घंटे से 4 घंटे तक, तो यानी कि वो हाफ अनएम्प्लॉयड है। और अगर कोई भी पर्सन पूरे 1 घंटे भी उसको वर्क नहीं मिलता तो वो फुल डे अनएम्प्लॉयड है। तो ये अप्रोचेज ये सब कुछ बताती हैं। इसके बाद है आपका एस्टिमेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए एस्टिमेट किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का लगाया जाता है। हाउस होल्ड सर्वे, 3 यहाँ पे कुछ प्राइमरी मेथड दिए गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को जनरेट करने के लिए। 3 टाइप के सर्वे किए जाते हैं हाउस होल्ड सर्वे में। तो एक होता है आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। और ये पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे को इसने रिप्लेस किया हुआ है हाउस होल्ड सर्वे ने। एनुअल लेबर फोर्स सर्वे जो किया जाता है वो लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। और डिकेनियल पॉपुलेशन सेंसस किसके द्वारा? भाई ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा। अब ये देखिए एंटरप्राइज सर्वेज। तो एंटरप्राइज सर्वेज में इकोनॉमिक सेंसस, तो ये जो इकोनॉमिक सेंसस है ये सेंसस क्या कवर करता है? एंटायर यूनिवर्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एस्टेब्लिशमेंट रिगार्डलेस ऑफ साइज और सेक्टर। इट एक्सटेंड्स टू बोथ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट। ये इकोनॉमिक सेंसस होता है कि जहाँ पर जितनी भी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर होते हैं तो पूरी यूनिवर्स में ये सेंसस आपका इनको कवर करता है। इसमें इंडस्ट्रियल और सर्विस दोनों ही सेक्टर आते हैं। 7th इकोनॉमिक जो सेंसस है ये लॉन्च हुआ 2019 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। 7th इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ लॉन्च? 2019 में। इसके बाद है
एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ASI। तो ये NSO के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या यूज़ करता है, ये इट यूजेज द एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड टेक्स इनटू अकाउंट ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। इसमें जहाँ पे 10 वर्कर्स से मोर देन 10 वर्कर्स होते हैं, तो वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत ये आपका एनुअल सर्वे करता है इंडस्ट्रीज़ का। इसके बाद है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जो आपके 9 सेक्टर में जहाँ कम से कम 10 या उससे ज़्यादा लेबर होती है तो उनको सर्वे किया जाता है यहाँ पे। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन, IT, BPO एंड रेस्टोरेंट और फाइनेंशियल सर्विस। इसके बाद MSME सेंसस होते हैं। MSME जो सेंसस हैं, ये जितनी भी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होता है उस वहाँ पर सर्वे किया जाता है। तो ये आपका है एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के सर्वे के बारे में। तो इससे आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ इसकी इंफॉर्मेशन। लास्ट वीडियो होगी मुश्किल से अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में या पॉवर्टी के बारे में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ फॉर माई मोटिवेशन, सो दैट आई कैन give you quality and quantity both more efficiently. Please help me, this is my first time and also starting, so I am feeling some hesitation and बट अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से मेरे से समझ में आता है और काफ़ी बच्चों को काफ़ी अच्छा अचीवमेंट भी हुआ है। तो प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, नोट्स बनाइए या मेरे साथ सिर्फ इन्हें सुन लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि मेरी क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो। थैंक यू सो मच।